अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स डे 10 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी जो है वो जो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ अपना नाम सेंड करें। ओनली फॉर गर्ल्स ग्रुप है, किसी भी तरह का कोई नुकसान कोई परेशानी आपको नहीं होगी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। इंशाल्लाह आप जो है वो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पर न्यू है आपको बहुत कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। अगर आपने मेरे नॉलेज को टेस्ट करना है तो काइंडली बस आप जाके मेरे पहले 3 लेक्चर ले लें। अगर आपको बहुत कुछ नया सीखने को ना मिला तो आप बेशक मेरी वीडियोस मत देखिएगा, लेकिन एक दफा जो है वो अपना थोड़ा सा टाइम मेरी वीडियोस को दें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास स्पेशली ब्राइड्स के लिए हैं। यंग लड़कियां हैं जो जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, वो भी ये स्किन केयर करे तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को मेंटेन रखना हर लड़की को आना चाहिए। और जिसकी इंगेजमेंट होने वाली है तो अपने स्पेशल बिग डे से पहले उन्होंने क्या अपने आप की केयर करनी है, तो आज की वीडियो में हम सब लर्न करेंगे। तो जी मैंने जैसे कि लिखा हुआ है कि फॉर ब्राइड टू बी, इट्स नॉट ओनली फॉर ब्राइड टू बी, इट्स फॉर ऑल गर्ल्स। जो लड़कियां मैरिड हैं उनके लिए भी, जो लड़कियां अनमैरिड हैं उनके लिए भी, जिन लड़कियों की इंगेजमेंट होने वाली है। ब्राइड्स को हम स्पेशली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत कुछ जो है वो हमने करना होता है। हमने उन पे मेकअप करना होता है, हमने उनके हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, उन्होंने बहुत सारी दावतें अटेम्प्ट करनी होती हैं, उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस पे जाना होता है। तो हर किसी की नजर ब्राइड पे होती है कि जी ब्राइड कैसी है, ब्राइड की स्किन कैसी है, उसके हेयर्स कैसे है। और जो मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी स्किन पे काम करना होता है, अगर उसकी स्किन अच्छी नहीं होगी, उसके बाल अच्छे नहीं होंगे, तो फिर उस मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल होती है कि उसकी स्किन पे अच्छा काम नहीं लगता। तो इसीलिए जो है वो ब्राइड्स को हम स्पेशली कहते हैं कि वो अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी डाइट का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि उन पे एकदम से बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। खानदान की हर औरत की, हर बच्चे की, हर लड़की की नज़र ब्राइड पे ही होती है कि जी ब्राइड कैसी है, ऐसी है। तो हमने जो है वो आज के टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि ब्राइड्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या उनको अपनी जो है वो रूटीन में ऐड करना चाहिए। मल्टीविटामिन, स्किन केयर, हेयर केयर, स्किन पॉलिश, वैक्स फेशियल के हवाले से हेयर ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, उपटर्न वगैरह, CTM, शॉवर रूटीन उसकी क्या होनी चाहिए। तो हम ये सब आज की वीडियो में लर्न करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन केयर की। स्किन केयर सबसे बेस्ट है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। जब आप अपनी स्किन को फ्रेश नहीं रखते तो आप जितने मर्जी अंदर से फ्रेश हो, अगर आपने अपनी स्किन को फ्रेश नहीं रखा हुआ तो आप कभी भी बाहर से ग्लो नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे हमें खुराक की जरूरत होती है, हमें मतलब हर चीज की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, इसी तरह हमारी स्किन को भी जरूरत होती है हर तरह की इंग्रेडिएंट की जो कि स्किन को चाहिए होती है। वो हमारे पास आजकल मार्केट्स में हर तरह के फॉर्म्स में है, चाहे वो सीरम है, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो टोनर है, मॉइस्चराइजर है, सनब्लॉक है। हर फॉर्म में हमारी स्किन के लिए भी तमाम इंग्रेडिएंट्स निकाले हुए हैं जो कि जरूरी हैं अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए। तो जी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्राइड्स को जो है वो क्या करना चाहिए अपनी स्किन केयर में। सबसे पहले जी आपने अपना डेली फेस वॉश करना है, टाइम से आपने कोई नागा नहीं करना, क्योंकि हम लेजी हो जाते हैं जब हम रेस्ट अपने हमारे डेज, जाहिर बात है रेस्ट के दिन चल रहे होते हैं। माएँ भी कहती है कि यार चलो कोई बात नहीं, मेहमान है चंद दिन की, आराम कर लो। आराम करने के चक्करों में ये नहीं कि बस आपने टूथपेस्ट किया और खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने जो है वो अपना डेली फेस वॉश करना है, दिन में 2 दफा। आपने 2 दफा अपने दिन में फेस वॉश करना है, रात को सोते वक्त और सुबह उठ के। और आपने फेस वॉश करते वक्त आपने जो है वो फेशियल स्क्रब फेस वॉश लेना है, क्लीन एंड क्लियर का स्क्रब फेस वॉश मिलेगा, ठीक है, जो कि स्क्रब भी होता है और फेस वॉश भी होता है। आपने उसका मसाज जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए करने हैं। उस वाले स्क्रब से आपके फेस के पोर्स ओपन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग हो जाती है, अच्छे से आपका जो है वो फेस क्लींस हो जाता है। आपने उस मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर देती हूँ साथ में, अगर आपको देखना चाहते हैं तो हमने जो है वो मैं अपना पिछले लेक्चर का जो है वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहां पे जाके देख ले। मैंने आपको वहां पे बकायदा 2 फेशियल स्क्रब फेस वॉश दिखाए हुए हैं, क्लीन एंड क्लियर के, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मसाज करना है आपने उस फेस वॉश का 7 से 10 मिनट के लिए, और फिर आप अपने मुंह को धो लें। देन यूज एनी हाइलुरोनिक सीरम। हाइलुरोनिक सीरम क्या करता है? हाइलुरोनिक सीरम हमारी स्किन की जो डिहाइड्रेशन होती है ना, उसको खत्म करता है। आपकी स्किन हाइड्रेटेड है या नहीं है, अगर आप एक अच्छा हाइलुरोनिक सीरम अपने फेस पे लगा लेते हो सुबह, तो आपकी स्किन सारा दिन हाइड्रेटेड लगती है। वो आप चाहे निर्वाणा बोटैनिक्स का ले लें, चाहे आप ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ले लें, चाहे आप विंसे का ले लें, बहुत सारे हमारे पास ब्रांड्स हैं। तो आप कोई भी जो आपके रिजनेबल आपको लगता है आप उसका हाइलुरोनिक सीरम लें। हाइलुरोनिक सीरम हमारे फेस को हाइड्रेट रखता है, और जब हमारा फेस हाइड्रेट होता है तो हमारे फेस पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा सही से फिट होती है, चाहे वो बेस है, चाहे वो BB क्रीम है, चाहे वो CC क्रीम है, चाहे वो पैनकेक है, कुछ भी है। अगर आपके फेस की स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो उसकी आपकी जो बेस है वो कोई भी बनी हो, ठीक है ना, चाहे वाटर बेस हो, चाहे लिक्विड बेस हो, चाहे पैनकेक हो, तो आप जो है ना वो आपकी बेस फट जाती है। तो इसीलिए अपने फेस को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप डेली जो है वो 7 से 8 गिलास पानी पिएं। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें, उससे आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो ग्लो करेगी।
हाइलुरोनिक सीरम यूज करें, विटामिन सी का सीरम यूज करें। विटामिन सी सीरम जो है आपके फेस को बहुत ज्यादा ग्लो देता है, आपके फेस की स्किन को ब्राइट करता है, आपके कलर को ब्राइट करता है। तो इसीलिए विटामिन सी सीरम के भी बहुत सारे फवाइद हैं। और नाइसिनामाइड सीरम लें और साथ में आपने यूज करना है कोई भी हीट प्रोटेक्टर सीरम, ठीक है। आप जो है वो हीट प्रोटेक्शन का सीरम यूज करेंगे, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं। सर्दियों में भी हम जो है वो चूल्हे के पास जाते हैं और गर्मियों में तो वैसी गर्म लो बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो इसीलिए जो ये 4 सीरम है, हाइलुरोनिक, विटामिन सी, हीट प्रोटेक्शन सीरम, नाइसिनामाइड सीरम, इनमें से जो है वो आपने 2 सीरम्स का यूज तो मस्ट करना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप हाइलुरोनिक सीरम यूज करें और साथ में जो है वो विटामिन सी यूज करें। और ये जो हीट प्रोटेक्शन सीरम है ये तो कंपलसरी है ना, इसको आपने मिस नहीं करना। आफ्टर सीरम अप्लाई सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। जो कि स्पेशली ब्राइड्स हैं, सन ब्लॉक उनके लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। खुराक की तरह सन ब्लॉक आप अपने पास रखें। सन ब्लॉक आपकी स्किन को बहुत सारे जो है डैमेज से बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करता है। आपकी स्किन के जो पैच बन जाते हैं ना, कलर्स के पैच बन जाते हैं। आपका फोरहेड है वो थोड़ा सा डार्क है, जो चीक्स हैं वो थोड़ी लाइट है, चिन है वो थोड़ी डार्क है, नोज थोड़ी सी लाइट है। तो जो सन ब्लॉक का काम है ना वो बेसिकली यही है कि आपकी स्किन को इवन टोन रखता है और आपकी स्किन को किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो गर्मी है, चाहे धूप है, चाहे वो यूवी रेज हैं, कुछ भी है, सन ब्लॉक जो है आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और आपने उसको हर 3 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई करना है। मैंने लिखा हुआ है कि आपने हर 3 घंटे के बाद दोबारा लगाना है। अब जो आप न्यूट्रोजीना का भी सन ब्लॉक ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रेवलर का भी सन ब्लॉक ले सकते हैं और साथ में माइजन फार्म का भी सन ब्लॉक ले सकते हैं। तीनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही जो है वो इनके सन ब्लॉक परफेक्ट होते हैं। देन मॉइस्चराइज योर स्किन विद एनी गुड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी जो है वो आप अपनी स्किन पे जरूर लगाएंगे और यही स्किन की बेसिकली क्या होती है, CTM, ठीक है। बट इसके अंदर टोनर ऐड नहीं है तो हम उसको अलहदा से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लींजिंग भी आ गई। जब आपने फेस वॉश किया, स्क्रबिंग की तो क्लींजिंग हो गई। देन आप एंड पे मॉइस्चराइजर भी करो, बस टी रह जाता है। टी हम आगे चल के लर्न करते हैं। मॉइस्चराइजर आपको मैंने यहाँ पे बताया सेरावी का है, निविया का आपने रिच नरिशिंग ले सकते हैं, ओले का लोशन ले सकते हैं, व्हाइट रेडियंस, उसके अंदर साथ में सनब्लॉक भी होता है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो विद इन वो मतलब आपको 2 in 1 मिल जाता है। आपका लोशन भी हो जाता है, साथ में मॉइस्चराइजर भी हो जाता है और साथ में आपको सनब्लॉक भी जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर 3 घंटे बाद आप सनब्लॉक लगाएंगे और साथ में स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी और अपनी स्किन को सुबह क्लींस करेंगी। देन हम बात करते हैं मल्टीविटामिन की। अब ये मल्टीविटामिन जो हैं ये तमाम ब्राइड्स के लिए भी हैं, क्योंकि जो है वो उनको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने सारी बातें एकदम से जिम्मेदारियां पड़ती हैं, घर की रूटीन चेंज हो जाती है, आपकी नींद का टाइम जो है वो चेंज हो जाता है और भी बहुत सारी लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं। तो आपकी स्किन को जो है, स्किन के साथ साथ आपकी बॉडी को बहुत सारी ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन की, ठीक है। उससे जो है वो आप अगर अपनी डाइट पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी सेहत पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये चीज़ जो है वो आपको कवर करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राइड्स के लिए ही हो, ये तमाम मदर्स जो हैं वो भी यूज़ करें। जो बच्चे जो जारी बात है जिनकी प्रेगनेंसीज खत्म हुई हैं, आफ्टर डिलीवरी ये बहुत काम आते हैं मल्टीविटामिन। मैंने मतलब अपने दोनों बच्चों के बाद मल्टीविटामिन का यूज किया था और साथ में जो है वो जो माएँ अपने बच्चों को फीड करवाती हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है मल्टीविटामिन, क्योंकि हमें जो माएँ हैं उनको ज्यादा टाइम तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए, अपने बालों का ध्यान रखने के लिए, अपनी डाइट का ध्यान रखने के लिए। तो ये जो मल्टीविटामिन हैं ये हमारी इस कमी को दूर करते हैं। ऑल ब्राइड्स को 2 से 3 महीने पहले आपने डेली 1 की टैबलेट लेनी है। कोई से नुकसान नहीं होता, कोई वेट लॉस नहीं होता, कोई वेट गेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपने जो है वो अगर आपने तसल्ली के लिए डॉक्टर से लिखवानी है तो लिखवा लें, नहीं तो आप ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं रेगुलर लेती हूँ, ठीक है। मल्टीविटामिन का इंटेक स्टार्ट कर लेना चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं होता। मल्टीविटामिन से आपको क्या फायदे होते हैं, आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आपके नेल्स बहुत अच्छे होते हैं और ये तीनों चीजें ब्राइड्स को भी बहुत ज्यादा नोट की जाती हैं। अब आप कौन से ब्रांड्स का ले सकती हैं मल्टीविटामिन? आप न्यूट्रीफैक्टर का ले सकती हैं, फोलिस्टर प्लस का ले सकती हैं, थेराकोन अल्ट्रा का ले सकती हैं। तीनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो रेकमेंड करता है आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। कुछ तो प्रॉपरली डॉक्टर को जाकर चेकअप करवाती हैं ब्राइड्स, उनको फॉलिक एसिड दी जाती है और उनको प्रॉपरली जो है वो चेकअप करके बताया जाता है, तो वो एक अलग चला जाता है ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन जो ये सप्लीमेंट्स हैं इनका कोई नुकसान नहीं है, इनके लिए आपको डॉक्टर की परमिशन की जरूरत भी नहीं होती, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो जी अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हेयर केयर क्या होनी चाहिए। आपने स्किन केयर देख ली, आपने अपनी इंटरनल केयर देख ली कि आपने मल्टीविटामिन ले लिए, और तो जी अपना हम यहाँ पे अब देखते हैं कि हमने हेयर केयर कैसे करनी है। अपने हेयर्स को वीक में 1 टाइम ऑयलिंग जरूर करें, क्योंकि जब आपने आगे चल के अपने बिग डेज पे, अपने दावतों के दिन में आपने अपनी बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग करवानी होती है, कर्लर यूज हो रहा होता है, क्रिम्पर यूज हो रहा होता है, स्ट्रेटनिंग कर रही होती हैं आप, तो इतनी चीजें जब आपकी स्किन पे हेयर्स पे इतना जो है वो एकदम से एक्सेसिव यूज आता है, तो अगर तो आपके हेयर्स इस काबिल हैं तो वो इतनी मार बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आपने अपने हेयर्स को प्रिपेयर नहीं किया होता इन सब चीजों के लिए,
इसीलिए जो है आपने अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर करना है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि बाद में हमें ना तो स्किन केयर का इतना टाइम दिया जाता है, क्योंकि हम एक नई फैमिली में मूव कर चुके होते हैं, वहाँ की जिम्मेदारियां होती हैं कुछ, ठीक है, तो ना ही हमें हेयर केयर का टाइम मिलता है। तो इसीलिए पहले आपने प्रिपेयर करके जाना है अपने आप को, ताकि अगर आप 1-2 महीने अपने आप पे नहीं भी टाइम दे पाते तो आपके लिए कोई मसला ना हो। अपने हेयर्स की वीक में 1 टाइम ऑयलिंग जरूर करनी है, और हर वीकेंड आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट का नहीं पता तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बताऊंगी कि आपको कौन सा मास्क लेना चाहिए, कौन सा ऑक्सीजन सेल लेना चाहिए और कौन सा कंडीशनर वगैरह यूज करना चाहिए, जिससे आप प्रोटीन ट्रीटमेंट घर में कर सकते हैं, ठीक है। हेयर मास्क लगाना है और हीट प्रोटेक्टिंग सीरम यूज करना है। आप जब भी कोई भी अपने हेयर स्टाइलिंग करने लगते हो या करवाने लगते हो तो आपने हीट प्रोटेक्टिंग सीरम को मिस नहीं करना। अब यहाँ पे जो है वो आपके फेट्स के बारे में, पैरों के बारे में भी आपको टिप देती चलूं। आपने चाहे गर्मियां चल रही हैं चाहे सर्दियां चल रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी गर्मियों में, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी टिप। आपने अपने पैरों पे सॉक्स का इस्तेमाल जरूर करना है जब तक आपकी शादी के दिन नहीं आ जाते। और विंसे की फुट क्रीम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपने विंसे की फुट क्रीम यूज करनी है और साथ में वो लगा के आपने ऊपर से सॉक्स पहन लेने हैं, ठीक है। अगर किसी के नीचे से एड़ियां जो है वो फटी हुई हैं, क्रैक हील्स हैं, तो आपने क्रैक हील क्रीम यूज करनी है, या फिर आप वैसलीन का यूज करेंगी और उसके बाद आप प्रॉपरली सॉक्स जो हैं वो जरूर पहनेंगी। कुछ उनको स्किन पॉलिश और फेशियल के बारे में भी गाइड कर देते हैं कि वो उन्होंने किस रूटीन से करवानी है। स्किन पॉलिश आप मंथ में 2 दफा करवाएंगी, क्योंकि उसके अंदर हम जो ब्लीच यूज करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं किए होते। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर करें। और जो उससे जो है वो आपके बाल स्किन के गोल्डन नहीं होते, इसीलिए उसकी क्रीम जो ब्लीच है उससे हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग होती है। अदरवाइज हमारे स्किन पे कोई हार्श केमिकल्स यूज नहीं होते। तो आप स्किन पॉलिश जो है वो मंथ में 2 बार करवाएंगी और फेशियल जो है वो मंथ में 1 ही दफा होगा। अब आपने कौन कौन से ले सकते हैं आप फेशियल? डर्मासेशन का ले सकते हैं, जेंसन का ले सकते हैं, डर्मा क्लियर का ले सकते हैं और डियोर का ले सकते हैं। इन सब के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सीटीएम की हम बात करते हैं। जिसने सीटीएम के बारे में जो नहीं जानता वो मेरा डे 2 का लेक्चर जाके डे 3 का ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अपनी स्किन की डेली सीटीएम करनी है। सीटीएम मींस क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। सेरावी का आप क्लींजर ले सकती हैं, रोज वाटर जो है वो टोनर के तौर पे आप यूज करेंगी और निविया का मॉइस्चराइजर यूज करेंगी। ये आपकी डेली की स्किन केयर है जो रात को सोते वक्त भी आप करेंगे और सुबह उठ के भी आप करेंगी, ठीक है। वैक्सिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि वैक्सिंग, ब्लीच और मेहंदी, ये 3 चीजें जो है वो कभी भी आपने एक दिन में नहीं करवानी, ठीक है। सेम डे में नहीं करवानी। एक दिन आपने जो है वो अगले दिन में, लाइक जिस दिन आपने वैक्सिंग करवानी है ना, तो आप उससे एक दिन पहले जो है वो आप ब्लीच करेंगी अपने हैंड्स की, अपने फीट की, तो फिर उससे नेक्स्ट डे आपने वैक्सिंग करवानी है। और जो आपने मेहंदी लगानी है वो वैक्सिंग के 2 दिन के बाद मेहंदी लगवानी है, ठीक है। वैक्सिंग के फौरन बाद अगर आप मेहंदी लगवाएंगे, ब्लीच करेंगे, तो आपकी स्किन पे रेड कलर के रैशेस हो जाएंगे और फिर उसको ठीक होने में हफ्ता 1.5 लग जाएगा, जिसकी वजह से मेहंदी भी आपको रिएक्ट कर सकती है, स्किन पे निशान भी पड़ सकते हैं, स्किन बर्न भी हो सकती है। तो इसीलिए आपने कभी भी ये 3 चीजें सेम डे नहीं करवानी। तो क्योंकि मेहंदी में भी आजकल केमिकल्स होते हैं, तो इसीलिए किसी चीज का इतबार मत करें। एक दिन आप ब्लीच करें, उससे अगले दिन आप वैक्सिंग करें और वैक्सिंग के 2 दिन बाद आप मेहंदी लगवाएं। अगर मेहंदी की कोई ब्राइड है तो वो 3 से 4 दिन पहले अपनी वैक्सिंग और ब्लीच करवा चुकी हो। जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट फेमस, मोस्ट कंपल्सरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो तमाम धुलनों के लिए है, वो है जी उपटन। उपटन से जो आपकी स्किन में ग्लो आता है, पता चलता है कि हाँ भी दुल्हन ने उपटन यूज किया हुआ है। अब आपने जी उपटन जो है वो ये 3 ब्रांड्स मैंने आपको बताए हुए हैं। हुस्न यूसुफ का उपटन बहुत अच्छा है, सईद गनी का बहुत अच्छा है और आईक्यू ऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट उपटन है। 15 मिनट का आपने डेली मसाज करना है और 15 मिनट आपने उसको एज अ मास्क, जैसे हम बेसन का मास्क लगा के छोड़ देते हैं, इसी तरह आपने उपटन का मास्क लगा के 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे छोड़ देना है और फिर उसके बाद अपना फेस वॉश करना है। लास्ट पॉइंट जो है वो जो शॉवर रूटीन की, शॉवर रूटीन जो है वो आपने हर एक दिन के बाद जो है वो आपने शॉवर जरूर लेना है। उससे जो है वो आपकी बहुत अच्छी और फ्रेशनेस आ जाती है आपकी स्किन में। तो डेट्स वाई शॉवर का जो है वो आपने ख्याल रखना है। चाहे आपके पास से स्मेल आ रही है, आप नहाना चाह रहे हो, नहीं नहाना चाह रहे, बट उसको एज अ स्किन केयर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप हर एक दिन के बाद शॉवर लें। और ये कुछ बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि आपने जो है वो हीट से बहुत ज्यादा अवॉइड करने हैं। जितनी मतलब आप कोशिश कर सकती हैं ना, उतनी कोशिश करें कि आप कम से कम किसी गर्म मतलब चीज के पास जाएं, लाइक धूप हो गई, चूल्हा हो गया, जितना कम इस्तेमाल कर सकती हैं आप करें, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो ये सूरज की धूप है ना, ये बहुत गर्मियों की, स्पेशली सर्दियों की भी है, क्योंकि अब जितनी हमारी फजा में आलूदगी हो चुकी हुई है, तो डेट्स वाई आपने जो है ना सूरज की धूप से बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, सन हीट से बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। बाहर जितना हो सके उतना कम से कम जाया करें। बहुत ही कोई जरूरी शॉपिंग हो तो आप जाएं, अगर आप जाना चाहती हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल करें, ठीक है। मोटरसाइकिल पे कम अवॉइड ही करें और बिना सॉक्स और शूज के बाहर मत जाएं, क्योंकि उससे आपके पैर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, गर्म हवा लगती है, मट्टी लगती है, तो फिर आप जो है डीप क्लींजिंग नहीं करवाते। तो आपने बिना सॉक्स और शूज के बाहर ना जाएं। जब भी आपने बाहर जाना है आप सॉक्स का और शूज, जॉगर्स का इस्तेमाल करें। खुला जूता मत पहने, उससे जो है आपके पैरों की स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और समर्स में अगर आप की जो शॉपिंग है, शादी की शॉपिंग है, अगर आपकी गर्मियों में चल रही है, तो आप बहुत कोशिश करें कि आप ब्लैक अबाया, ब्लैक चादर, ब्लैक ड्रेस ना यूज करें, क्योंकि एक तो धूप की वजह से आपका कलर जो बर्न होना ही होता है। अगर आप ऊपर से डार्क कलर्स का यूज करते हो, ब्लैक, नेवी ब्लू, पर्पल,
इस तरह के कलर्स अगर आप यूज करते हो तो वो आपकी स्किन के कलर को और ज्यादा बर्न करती है और जल्दी बर्न कर देती है, ठीक है। तो आपने लाइट कलर्स का यूज करना है। समर्स में ठंडे ठंडे रंग पहनने हैं, सब्ज रंग हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, इस तरह के कलर्स का यूज करना है और डार्क कलर्स मत यूज करें। और जो लड़कियां अबाया या चादर लेती हैं वो काइंडली कोई प्रिंटेड ले लें या कोई दूसरे कलर अबाया ले लें, ठीक है, लेकिन ब्लैक का इस्तेमाल मत करें। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनका आपको नहीं पता होगा, तो आपने जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मल्टीविटामिन्स लेने हैं, स्किन की केयर करनी है, हेयर की केयर करनी है और डाइट अच्छी रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, 2 टाइम दूध पिएं, पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्किन को हाइड्रेट रखें। तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके जो आपके बिग डेज होंगे लाइक बारात, मेहंदी, मायों, वलीमा, एंगेजमेंट, बात पक्की, जो भी जिस तरह के भी दिन है, अगर उस दिन आपका मेकअप ग्लो ना कर रहा हुआ तो आप बेशक मेरी वीडियोस मत देखिएगा। लेकिन उससे एक दफ़ा पहले आपने 2 महीने के लिए इन तमाम पॉइंट्स पे जो है वो गौर करना है। इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो अपने जहन में इनको नज़र में रखते हुए इन तमाम बातों को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन में आपको वाज़ह फ़र्क नजर आएगा। तो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हुई हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जो मुझे ज्वाइन करना चाहती है वो मुझे बस एक मैसेज करे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी और अपने ग्रुप में ऐड करूंगी। वहाँ पे आपको डेली के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आगे चल के हम अपनी जो है वो मेकअप के बारे में पढ़ेंगे, हेयर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की अच्छी से समझ आ गई होगी, आपको बहुत से यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो है वो देखने को मिले होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।